सर्वेभ्यः नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेंकट वेंकट महोदय नमो नमः। पायल शर्मा जी नमो नमः। कुत्र सन्ति सर्वेपि? हरि ओम। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। कुत्र सन्ति सर्वेपि? अद्य किञ्चित् विलम्बः जातः, क्षम्यतां क्षम्यतां क्षम्यताम्। आगच्छन्तु सर्वेपि, शीघ्रं शीघ्रम् आगच्छन्तु। कुत्र सन्ति? नेट् अपि नास्ति अत्र। हरि ओम शिवानी वर्मा जी, हरि ओम नमो नमः, नमस्ते। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अधुना दृश्यते वा सम्यक्? नमो नमः। सर्वे कथं सन्ति? अधुना सर्वेपि सम्यक् एव सन्ति महोदय, नमस्ते नमो नमः। इंटरनेट् सम्यक् नास्ति अधुना अत्र। पश्यामः, किञ्चित् कनेक्ट् कुर्मः। अस्तु, अधुना आगच्छति। अधुना आगतं, पश्यन्तु मित्राणि। किञ्चित् नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति वस्तुतः अत्र। अस्तु, तर्हि वयं यः किं पठितवन्तः तद् किञ्चित् वदन्तु। ह्यः किं पठितवन्तः? सब लोग क्या पढ़े हैं, पठितवन्तः? अहं यः किं पाठितवान् 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 पाठितवान्। क्या पढ़ाया था बताइए? बहु किंचित। बहु किंचित क्या होता है? मम समीपे, मम समीपे बहुत धनमस्मि। बहु बहूनि फनसफलानि सन्ति। फनसफलानि सन्ति। फनसफल एक हुआ, फनसफलम एकम। यदि बहु सन्ति चेत, बहुत हो तो क्या कहेंगे? बहूनि फनसफलानि सन्ति सन्ति सन्ति। एक है तो अस्ति, बहुत है तो सन्ति। वृत्तांगम, गृंजनकम, मूलकम, ये सब जाने हैं। बहूनि बहूनि शाकानि अत्र सन्ति। अत्र सन्ति। अत्र बहूनि शाकानि सन्ति। गिरीश महोदय आगच्छति वा? नास्ति? किमर्थं? फोन करो करो, एकवारं दूरवाणी करो। अस्तु, तो बहुत किंचित किंचित धनम। मनीष महोदयस्य समीपे किंचित बुद्धिः अस्ति। किंचित किंचित। अस्तु, समझ रहे हैं? और नूतन पुरातन भी समझ गए होंगे कल। नूतनम धौत वस्त्रम। यदि पुरातन हो, पुराना हो तो पुरातनम धौत वस्त्रम।
अस्तु मनीष महोदय हाँ बोल। समझ गए? अस्तु। तो आगे और थोड़े शब्दों को देखते हैं, उसके बाद प्रारंभ करते हैं, ठीक है? कुत्र अस्ति? हाँ अत्र। कहाँ तक आए थे? यहाँ तक आए थे कल। अद्य किं पश्यामः? बहुत सारे लोग हैं ना हम सभी। अद्य अद्य किं पश्यामः? क्या देख रहे हैं आज हम लोग? नित्य उपयोगी वस्तूनि। वस्तुओं को देखेंगे, बहुवचन है ना वस्तूनि। तो अग्नि पेटिका किसे कहते हैं मनीष महोदय? अग्नि पेटिका कुत्र अस्ति? अग्नि पेटिका अग्निपेटिका तत्र अस्ति। तत्र, वहाँ। यदि दूर हो तो हम क्या कहेंगे? वहाँ। अग्नि पेटिका तत्र अस्ति। अग्नि पेटिका यानी माचिस। हिंदी में क्या कहेंगे मनीष महोदय? माचिस। माचिस ही कहेंगे। अग्नि पेटिका। और उसके अंदर जो ये रहता है क्या? बारूद। ये बारूद के तिल्ली तिल्ली। तिल्ली को क्या कहेंगे? अग्नि दिया सलाई। महोदय अग्नि पेटिका में वो श्लाका श्लाका। शलाका, अग्नि शलाका कहेंगे, ठीक है? सिद्ध वर्तिका। मोमबत्ती को क्या कहेंगे हम? मोमबत्ती को क्या कहेंगे? सिद्ध वर्तिका। यदि अग्नि हो तो फायर, फायर हो तो क्या कहेंगे? अग्नि ही। ये देखिए पुल्लिंग शब्द है अग्नि ही, पुल्लिंग शब्द। समझ रहे? पुल्लिंग शब्द। और नेय दीपः, नेय दीप यानी कंदील। महोदय अग्नि। हाँ अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिका, अग्नि शलाका। तिल्ली नास्ति वो श्लाका श्लाका। हाँ अग्नि शिलाका, शलाका। अग्नि, अग्नि लाइव लाइव उदाहरण है। अग्नि, अग्नि। धूमः, जिसका धुआं निकल रहा है वो क्या है? धूमः। समीचीन। अधुना सिद्ध, सिद्ध वर्तिका। सिद्ध वर्तिका यानी मोमबत्ती। ठीक है, अस्तु। फिर बाद में बताना है हमको ये सारे ना। आज हम लोग पढ़ रहे। हाँ थोड़ा पढ़ेंगे, ये थोड़ा इतना पढ़ के जल्दी जल्दी पढ़ो। नेय दीप। हाँ। नेय दीप, कंदील। कंदील को क्या कहेंगे हम? नेय दीप। लालटेन को, लालटेन को हाँ? लालटेन बोलते हैं इसको। लालटेन। हाँ जी लालटेन। ठीक है। ठीक है। और वक्र दीप, जो गोल वाला पहले जमाने में आता था ना लाइट, उसको वक्र। यदि गोल हो तो गोल दीप। यदि वो बल्ब हो तो एलईडी बल्ब होगा तो गोल दीपः कह सकते हैं। जो गोल आता है ना, गोल आया तो गोल दीपः। और ट्यूबलाइट को दंड दीपः। दंड दीपः। ट्यूबलाइट को क्या कहेंगे? दंड दीपः। दीपम ना, दंड दीपः, दीपः। हाँ अग्रे छाते को क्या कहेंगे? अम्ब्रेला। छत्रम। छत्रम नपुंसकलिंग शब्द है, छत्रम। सूत्रम, सूत्रम यानी धागा, छोटा सा, छोटा ये रील 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 धागा। समझ रहे ना? कपड़े, कपड़े जो सीते हैं ना यहाँ से। अरे दिख रहा। हाँ, सूत्रम। सूची, सूची यानी सुई। सुई, सुई को सूची, सूची निर्माणम। ये और पिन जो रहता है ना, पिन, पिन, सेफ्टी पिन को सूचिका। सूचिका, ठीक है। कुंमलः। कुम्मलः, कुम्मल क्या होगा पता नहीं उतना। ये जूम करके देखो क्या है। समझ नहीं आ रहा। न ज्ञायते किमस्ति इति। अस्तु। रज्जुः, रज्जु यानी रस्सी। रस्सी, रस्सी को हम क्या कहेंगे? रज्जु। घटः, घट यानी घड़ा। घड़ा, घटः। घटः मृत्तिकायाः घटः वा? मृत्तिका का घट है क्या? ये मिट्टी का है? मिट्टी का घड़ा दिख रहा है आपको? हाँ तो आम बोलिए, नहीं तो नास्ति। शूर्पः, शूर्पः चावल हो। सुप्पा। सूप, सूप को क्या कहेंगे? सुप्पा। शूर्पः। हाँ जिसमें चावल वगैरह वो करते हैं। चावल वो करते हैं ना पुराने जमाने में। अब तो सब क्लीन करके आ रहा है ना? ठीक है। कंडोला, कंडोला यानी क्या कहते हैं?
बताइए। टोकरी जैसी। टोकरी को कहते हैं ना कंडोल, ये गांव में उपयोग किया जाता है बहुत सारा। कंडोला, हाँ। वंदना जी, थोड़ा पायल थोड़ा जी, थोड़ा और जूम कर दें बोले। और जूम करना है। बस ज़्यादा नहीं, हाँ बस, हाँ इधर इधर करते रहना ऐसे। हाँ ठीक है। व्यजनम, व्यजनम यानी फैन जैसे फैन, ऊपर वाला भी पंखे को भी इसे भी व्यजनम कहेंगे। व्यजनम ही देखो कहेंगे। अब गर्मी आने लगी है तो व्यजनम ऑन करेंगे। हाँ, तो बहुत आपके बढ़िया। घर में कोई हो तो उनसे बात करना है, व्यजनम ऑन करो। तो ऑन को क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे ऑन को? यदि बटन हो तो उसे क्या कहेंगे? पिंजहा। पिंजहा ऑन करो तो, समझ रहे आप? पिंजहा, बटन को क्या कहेंगे? पिंजहा। हाँ, चालयतु, चालयतु, हाँ। फैन चलाओ। व्यजनम चालयतु। निश्रेणिका, निश्रेणिका यानी सीढ़ी। सीढ़ी, चढ़ने वाली सीढ़ी। दोला, दोला यानी झूला। झूले को हम क्या कहेंगे? दोला। दोला। बैग, कोई से भी बैग, स्यूतः। स्यूतः, यदि नॉर्मल स्यूत हो तो क्या कहेंगे? थैली हो तो हम क्या? हैंड बैग होगा तो हस्त स्यूतः। हाँ, धन, धन स्यूतः। यदि पर्स होगा पर्स हो तो पैसे का धन स्यूतः। हाँ, और हैंड बैग जैसे लड़कियां ले जाती हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसे भी हस्तस्यूतः। हाँ, स्यूतः कहेंगे। चालनी, चालनी, चालनी यानी हम छाननी। छाननी को चालनी कहेंगे, ठीक है। प्रणाली, प्रणाली जो तेल वो डालते हैं ना इससे, प्रणाली। मंथानः। मंथानः, अब मंथान। अब इलेक्ट्रिक आता है। हाँ, नहीं अभी भी गांव में उपयोग करते हैं मंथान। मथने वाले। मथनी को क्या कहेंगे हम लोग? मंथानः, ठीक है। पेषणशिला। पेषणशिला, पेषणशिला जो चटनी कितनी बनाते हैं ना उस साइड। और पहाड़ी में एक विशेष नमक तैयार किया जाता है, ऐसे ऐसे। पेषणशिला। हाँ, लवणम, लवणम निर्मीयते अत्र। यहाँ पर्वत में, यहाँ हमने देखा है देवप्रयाग में एक पहाड़ का एक नमक होता है, बहुत टेस्टी बनाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। इसी तरह। तो आगे चलते हैं। पट्टः। पट्टः, ये क्या है? कूटने वाला। कूटने वाला, पट्टः। वाताटः। वाताटः, पतंग को क्या कहेंगे? वाताटः। वाते अटतीति वाताटः। हाँ, देखो महोदय कह रहे हैं कि वाते अटती, हवा में अटन करता है ना, तो वाताटः मतलब पतंग, पतंग। पतंग, ठीक है। ताड़नी। ताड़नी, बैट को बैट क्या को कहेंगे? ताड़नी। और कपड़े धोने वाला वो भी हो सकता है। उपायनम। उपायनम, कोई भी गिफ्ट हो तो हम क्या? गिफ्ट को गिफ्ट को उपायनम। उपायनम कहेंगे। घटी। घटी, घटी को क्या कहेंगे? घटी, घड़ी को क्या कहेंगे? घटी। कंकतम, कंकतम यानी कंघी। कंघी, बालों को कहते हैं ऐसे नाइस करते हैं। सूक्ष्म दर्शकम। सूक्ष्म दर्शकम, ये तो जानते हैं आप लोग। दूरदर्शकम। दूरदर्शकम, दूर जो वस्तु देखना हो तो उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शकम। पास में देखना है तो सूक्ष्म छोटा सा रहता है, दर्शकम। सूक्ष्म दर्शकम। जो छोटे वस्तुओं को जो हमें नहीं दिखता उसको देखना है, जोर से बोलो जी। ठीक है। गुलिका, गुलिका यानी गोलियों को क्या कहेंगे? गुलिका। गुलिका। ये सब वस्तुओं के नाम याद रखना बहुत जरूरी है। यदि वस्तुओं के नाम ही नहीं आएंगे तो हम वाक्य कैसे निर्माण करेंगे, ठीक है। तो आगे वाक्य निर्माण करेंगे, विभक्ति प्रथमा द्वितीय, प्रथमा से लेके सप्तमी तक विभक्ति देखेंगे, एक वचन का सिर्फ। ओके, ठीक है। अस्तु। औषध सूची, औषध सूची यानी इंजेक्शन, इंजेक्शन को क्या कहेंगे? औषध सूची। कुपी, कुपी यानी बॉटल, बॉटल, कुपी, समझ रहे आप लोग? बॉटल एक क्या कर रहा भाई? हाँ? एक है बॉटल, मतलब बॉटल तो बोलते हैं इसे, कुपी, ठीक है। शूरपत्रम। शूरपत्रम, लेजर, ब्लेड, ब्लेड। ब्लेड, ठीक है। शूरपत्रम। धनकोश। कोश यानी बैग, धनकोश यानी पर्स, धन जिसमें संग्रहित किया जाता है ना कोश में, ये है। संग्रहित नहीं मतलब रखा जाता है, धनकोशः। उपनेत्रम, उपनेत्रम, चश्मा। चश्मा, ठीक है।
उपनेत्रम आधार- आधार दंड, आधार दंड माने लकड़ी जो टेकने के लिए। हाँ जिसका सहायता लेते हैं बुढ़ापे में, ठीक है। कैश बैग, हाँ, आधार ठीक है। दंड, हाँ। तुला, तुला यानी तोलने वाला यंत्र तुला। ये क्या है मतलब? घटा। घटा है? हाँ। घटा नहीं, अरे घटा। घटा बदल लेके आए हो। अरे नास्तिक हो, घटा है वो। घटा नहीं, हाँ चलो इसको छोड़ देते हैं। पत्र पेटिका। पत्र पेटिका जो पुराने काल में है वो अब इदानीं न प्रचलति। उतना नहीं दिखता है आजकल वो। हाँ। पत्र पेटिका, ठीक है। आजकल स्पीड थोड़े- पोस्ट होती है। अस्तु आगच्छतु भो। ठीक है, चलो ठीक है। महोदय आप विभक्ति हाँ, पढ़ाएंगे। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्ते, नमोस्तु सर्वेभ्यः। पहाड़ी नमक। प्रणाम भैया जी, कौन है? सिद्धि जोशी जी, नमस्ते। एक बार मैं आपको एक श्लोक बोलता राधे, हूँ, राधे। आप उसका ध्यान से सुनेंगे, फिर उसी के अनुरूप हम एक विभक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरजं, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। ठीक है, सभी एक वचन विभक्तियों का ये श्लोक है, तो देखते हैं हम, है। देखिए विभक्तियों का एक एक करके। रामः पूर्वम। महोदय हमें पहले ये बताइए कि विभक्ति क्या होता है? रामम एक बार, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम, हे राम। देखो विभक्ति का मतलब है कि किसी भी शब्द के अंत में लगने वाली जो भी होंगी वो सारी विभक्तियां होंगी। अब देखो राम एक ही है, एक जगह विसर्ग हो गया, एक जगह म हो गया, एक जगह ण हो गया, एक जगह य हो गया, एक जगह त हो गया, एक जगह स्य हो गया, एक जगह मे हो गया। ये वैसे ही है जैसे आप कर्ता पढ़ते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में वही है। तो राम ये कर्ता ने वाला है ना। आओ विभूति, कुछ और शंका है आपकी? जैसे क्या नहीं समझ पाए? बोलो। ये पूरा एक वचन में। हाँ ठीक है। हाँ, नहीं आपको शंका क्या है, जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा बोलो अपनी। विभक्ति किसे बोलते हैं? विभक्ति शब्द के अंतिम में जो लगती है। देखो दो तरह से शब्द होते हैं, शब्द के दो तरह हैं, एक प्रातिपदिक से, एक हो गया धातु से। धातु के बाद क्या लगेंगे? प्रत्यय लगेंगे, ठीक है। जैसे गच्छति में क्या प्रत्यय है? ती प्रत्यय। प्रातिपदिक राम, श्याम, विद्यालय, ये इनसे क्या लगेंगे? विभक्ति लगेंगे। कौन सी लगेंगी? विभक्ति। विभक्ति शब्द से लगती है, धातु से कौन से लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, आया समझ? दोनों अंत में ही लगते हैं, विभक्ति भी अंत में ही लगेंगे, प्रत्यय भी अंत में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। ठीक है, और विभक्तियों के बारे में आप समझ गए ना। विभक्ति क्या है? अंत में। जैसे ये देखो रामः में सुविभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तो ज्यादा हो जाएगा, मैं इसीलिए नहीं बता रहा, है ना। तो अलग अलग रूप है। देखो राम एक ही है, राम एक ही है, लेकिन इसमें अम आ रहा है, ण आ रहा है, य आ रहा है, रामात आ रहा है, स्य आ रहा है, राम। ऐसे ही मान लीजिए अभी हम किसी और का नाम ले लेते हैं, जैसे राजशेखर को ले लेते हैं, राजशेखर, ठीक है, शेखर, ये क्या है? एक वचन का, प्रथमा एक वचन का। ऐसे ही द्वितीया का क्या होगा? राजशेखरम, ठीक है, राजशेखरम, द्वितीया एक वचन, ठीक है।
आया समझ? एक वचन के रूप है ये सारे। र से रामः, रामेण, रामाय, रामान्, रामस्य, रामे। संबोधन में बोलना है तो हे राम। ठीक है, ये संस्कृत की कारक व्यवस्था है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, और क्या होता है? काके की, कागे की, रारे नी है, मेरा नाम, रा है ना, और सप्तमी मैं पर होने में सप्तमी है। ले 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 ठीक है, देखिए ये इन्होंने बना के लाया है। देखिए रामः का कौन से वचन का है? एक वचन का, प्रथमा एक वचन का। ऐसे ही रामम कौन सा है? द्वितीय का। रामेण तृतीय, रामाय, रामान्, रामस्य, रामे, हे राम, संबोधन है। ऐसे कोई भी अकारांत शब्द है, जैसे बालक, बालक का क्या होगा? बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक। ऐसे ही राजशेखर हो गया। और कोई है? नाम बोलो इनमें से किसी का। मनीषः, मनीषः। और कोई? सुरेशः, सुरेशः, महेशः, गणेशः, महेशः, महेशं, महेशेन, महेशाय, महेशात्, महेशस्य, महेशे, हे महेश। शिव, शिवः, शिवः, शिवं, शिवेन, शिवाय, शिवात्, शिवस्य, शिवे, हे शिव। ठीक है, ऐसे ही आपने बना दे। तो अब हम वाक्य में देखते हैं कि वो कैसे प्रयोग। रामः गच्छति, मैं बोल रहा हूं राम जा रहा है, करता है ना, राम जाता है। राम घर को जाता है जब कहते हैं तो घर को कौन सा करता कारक है? द्वितीय। तो अब ऐसे हम बोलेंगे राम घर को जाता है, तो देखो मतलब मैं राम को देखता हूं, मैं राम को देखता हूं, तो कारक कौन सा है? द्वितीय कारक है कि नहीं है? तो राम को, तो वहां पे हम कौन सी विभक्ति लगा देंगे? द्वितीय। ठीक है, तो एक बार लिख देता हूं। कर्ता ने है, कर्म को करण से के द्वारा होता है, ये के लिए, ऐसे ही अलग होने के अर्थ में से। ठीक है, संबंध है काके की, रारे, काके की, कागे की और रारे की। ठीक है, संबंध में और पर। ठीक है, और हे, वो, अरे, ये संबोधन के तो आप जानते हैं। ठीक है, देखो रामः गच्छति, रामः गच्छति, रामः क्रीडति, सुरेशः गच्छति, सुरेशः पठति, सः लिखति। हम ऐसे कुछ भी कर सकते हैं प्रथमा के साथ। द्वितीय में मैं राम को देखता हूं, मैं राम को देख रहा हूं, तो कौन सा कार्य कर रहे हैं हम? द्वितीय ना, तो अहम रामम, ए परिभो ए किम कृतम, अहम रामम, मकार हो करें। ठीक है, अहम रामम पश्यामि, अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूं। ठीक है, अहम गृहम गच्छामि, मैं घर को जाता हूं। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जाता हूं। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। ठीक है, अहम भोजनम, भोजनम में कौन सी है? द्वितीय, मैं भोजन को खाता हूं, है ना। अहम भोजनम खादामि, अहम जलम पीबामि, मैं जल को पीता हूं। अहम कंदुकम क्रीडामि, मैं क्रिकेट खेलता हूं। एकम एकम वाक्यम वदन्तु इदानीं द्वितीयायाः कृते। प्रथमा विभक्ति हाँ। रामः गच्छति, हाँ। मनीषः पठति, हाँ। शिवः आगच्छति, आगच्छति, सः धावति, सः धावति, अहम धावामि, अहम धावामि। हाँ। नहीं, इस अर्थ में अहम, हाँ, अहम भी, हाँ, एक वचन का ही है वो। क्षम्यता। तो अहम गच्छामि,
शंकरः पठति शंकरः पठति हाँ। सः उपविशति रमेशः पश्यति रमेशः पश्यति नारायणः अत्र अस्ति पश्यति हाँ। महोदय द्वितीया को लेके बनाओ आप सारे द्वितीय तो मैं बताऊं द्वितीय का हाँ, बताओ एकवारम् अहं पश्यामि वदतु वदतु अहम वनम गच्छामि वनम द्वितीया है वन को जाता अहं हूं, पुष्पं जा रहा हूं। पश्यामि प्लीज क्लेरिफाई दिस या अहं पुष्पं पश्यामि समीचीनमस्ति अहं पुस्तकं पठति न अहं पुस्तकं पठामि भवति अहम पठामि अहम रामम पश्यामि रामम रामम यानी राम को द्वितीया का अर्थ द्वितीया है ना, तो ठीक है, राम को। एक बार वहाँ देखिए मैसेज करने के लिए बुलाया मैंने सभी को देख रहे कि नहीं जवाब ठीक है मैं राम को देखता हूँ शिव नारायण जी उदाहरण दीजिए उदाहरणम एक बोले कि कोई है अहम उदाहरणम ददामि एक मैं बार उदाहरण कारक लिखकर देता हूँ। बता दीजिए प्लीज अहम सुनो अहम दूरवाणी चालयामि मैं दूरवाणी चालयामि मैं दूरवाणी को चलाता हूँ अहम लेखम लिखामि मैं लेख को लिखता हूँ अहम भोजनम खादामि अहम गीतम गायामि मैं गीत को गाता हूँ अहम श्लोकम वदामि अहम जलम पिबामि समीचीनम सः विद्यालयं गच्छति समीचीनम अहम विद्यालयं गच्छामि शिवानी जी अन्य अखिल जी गोष्ठ हाँ और वंदना जी वंदना जी कहाँ है वंदना जी नहीं है आज चलिए ठीक है द्वितीया होगी हाँ तृतीया का अर्थ देखते हैं तृतीया क्या होता है के द्वारा है ना के द्वारा वह गाड़ी से देवप्रयाग जाता है ना के और द्वारा के सः यानेन देवप्रयागं आगच्छति आगच्छति किमपि भवतु। अहम हस्तेन खादामि हाँ दक्षिण कुछ भी बोल सकते हैं हाँ। अहम हस्तेन खादामि हाँ। अहम हस्तेन ताडयामि समीचीनम मनीषम ताडयामि जहां जहां भी हम तृतीया करते हैं है ना कारक में जैसे मैं इससे लिख रहा हूं इसके द्वारा लिखता हूं कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा लेखनी का अहम हस्तेन लिखामि हाँ। हस्तेन मैं हाथ लिखामि। से लिखता हूं और सह के अर्थ में भी हो जाती है जैसे दिया है ना मैं सीता रामेण सह गच्छति सीता राम के साथ जाती है ठीक है सीता रामेण सह गच्छति अंदर का उदाहरण ले लिया ठीक है सीता रामेण सह गच्छति सह अर्थात किसी के साथ जाए तब भी क्या होती है तृतीया होती है और के द्वारा जाए तब भी क्या होती है तृतीया ही होती है समझ में आया सभी को है ना लेखनी से लिखता हूं जैसे सीता रामेण सह गच्छति सीता राम के साथ जाती है और कोई उदाहरण अहम मनीष महोदयेन सह आपणं गच्छामि समीचीनम अहम महेशेन सह व्यायामं करोमि व्यायामः करोमि महेशेन सह व्यायामः होगा व्यायाम कुत्र गच्छति व्यायामं करोमि व्यायामं करोमि द्वितीया भवति व्यायाम को करता हूँ हाँ, व्यायाम में व्यायाम। द्वितीया ठीक है और व्यायाम अहम पित्रा सह मंदिरं गच्छामि पिता सह पिता नहीं पित्रेण सह हाँ पित्रेण पित्रा सह पुत्रेण पित्रा है ना क्या होगा पुत्रेण सह आगतः पिता भवति यथा पिता पुत्रेण सह आगतः पिता तो पिता तृतीया क्या होगा क्या
पुत्रेण में तृतीया होगी ना, पुत्रेण सह आगतः पिता, पिता पुत्रेण सह आगतः एवं अस्ति। समीचीनम्। ऐसे ही और तृतीया के उदाहरण दो। अहम यानेन तत्र गच्छामि कुत्रचिदपि, अहम द्विचक्रिकायानेन देहलीं गच्छामि। ठीक है, अहम वायुयानेन देहलीं गच्छामि। समीचीनम्। यानेन, यान से, ठीक है, यान के द्वारा है ना, जब भी यान से जाऊंगा है, ऐसा ही अर्थ लेते हैं ना। अन्य एक उदाहरणं प्रयच्छन्तु। अहम मौनेन उपविशामि। मैं चुपके से रहूंगा, मौन से कन्दुकेन सह क्रीडामि। कन्दुकेन सह क्रीडामि, अहम कन्दुकेन सह क्रीडामि। समीचीनमस्ति। अन्य अहम मौनेन भवामि, मैं मौन से बैठता हूँ। अहम द्विचक्रिकायानेन दिल्ली गच्छामि। देहलीं गच्छामि। समीचीनम्। अन्य ठीक है, भेजते रहिए आप, हम आगे चलते हैं। ठीक है, चतुर्थी रामाय के लिए है ना। अहम रामाय पुस्तकं ददामि, मैं राम के लिए पुस्तक को देता हूँ। अहम रामाय पुस्तकं ददामि। अस्तु, आगच्छतु। अहम मनीषाय लेखनी ददामि। समीचीनम्। धन्यवादः। अहम मनीषाय दूरवाणी ददामि। समीचीनम्। एवं भवति। ठीक, मैं अहम रामाय पुस्तकं ददामि, अहम दानाय रूप्यकाणि ददामि, मैं दान के लिए रुपए देता हूँ। महोदय, अहम राजशेखराय पुस्तकं ददामि। समीचीनम्। अत्युत्तमं भो। अहम पठनाय विद्यालयं गच्छामि, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ। अहम स्नानाय संगमं गच्छामि, अहम स्नानाय भवन्तः कुत्र गच्छन्ति? भवन्तः भवत्यश्च कुत्र गच्छन्ति स्नानाय? अहम स्नानाय स्नानागारे गच्छति भो न, प्रयागराजं गच्छामि। समीचीनं। कुंभ मेलायां। समीचीनं। कुंभ मेला जाता, यानी 12 साल में एक बार ही नहाता है। 12 साल में नहीं, कुंभ मेला हो गए अभी, माँ खत्म ना, पिछले खत्म। अरे पूछो, उनसे पूछो। आप बताइए। भवन्तः भवत्यश्च स्नानाय कुत्र गच्छन्ति? स्नानाय चतुर्थी क्या होगा महोदय? स्नानाय के लिए। अहम पठनाय विद्यालयं गच्छामि। हाँ, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता हूँ। और अहम क्रीडनाय क्रीडांगणे गच्छामि। अहम रामाय पुष्पं समर्पयामि। हाँ, मैं राम के लिए पुष्प समर्पित करता हूँ। अहम शिवाय बिल्वपत्रं समर्पयामि। बिल्वपत्रं समर्पयामि। समीचीनम्। अहम किसके लिए? मोदकम रमेशाय गणेशाय। अहम गणेशाय मोदकानि समर्पयामि। अहम गणेशाय मोदकम और मोदकानि में फर्क है। मोदकानि मोदकानि बहुत सारे लड्डू, एक लड्डू नहीं चढ़ाएंगे ना आप, पूरा 1 केजी लेके जाएंगे तो मोदकानि हो जाएंगे, 1 लड्डू लेके जाएंगे तो मोदकम। आपको जब प्रसाद देता है तो पूरा एक डब्बा देता है ना, उसमें मोदकानि बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसे एक पुस्तक तो एक पुस्तक, बहुत सारे हैं तो पुस्तकानि। मोदक मोदकानि, मोदकम मोदकानि, पुस्तकम पुस्तकानि, उपनेत्रम उपनेत्राणि। अहम शिक्षकाय लेखनीं ददामि। समीचीनं, ददातु भो। महोदय, म और ये वाला म और हलंत म में क्या फर्क है? कहाँ से है म में? ऐसे नॉर्मल म और इस म में क्या फर्क है? हलंत है, देखो आधा अक्षर है। कौन सा अक्षर है? आधा है। कैसे? आप देखेंगे, देखिए ये जो है राम, ये अकारांत है
मैं इसको हलंत लिखूंगा तो राम, आकार कट जाएगा इसका। कोई भी वर्ण हो वो राम में ही नहीं। अब मान लो राजशेखर को हलंत लिखना चाहूंगा, राज से ख, ये हलंत हो गया, ये आधा वर्ण हो गया। म और अ मिलके म बनता है, ठीक है। इसमें अ हटा देंगे तो ऐसे ही रहेगा ही, ठीक। इसमें अम विभक्ति है, जैसे इसमें सु विभक्ति है, इसमें अम है, इसमें टा है, इसमें चतुर्थी ने है, इसमें नस है, नसी है, रस है। मुझे वो नहीं समझ में आएगा, बस तो वो वही। डीप में, बहुत हाँ, डीप है ठीक ना। है। बाकी बाकी अब रामात, रामात, ठीक है। पंचमी। हाँ, अब रामात क्या होता है, देखो एक चीज आपको बता देता हूँ। क्या कर रहे हैं, सब मिटा रहे? हाँ मिटा दो। अगले पेज पे ले लो ना, अगले पेज पे। अच्छा नहीं मिट रहा। अरे सब मिटा दिया इसने, धक तुम्हारे। मतलब ये कंफ्यूजन हो जाता है ना अभी। अब फिर आप एक एक बताएंगे, फिर ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो रामात देखेंगे हम। मैंने हिंदी अर्थ को क्यों मिटाया मैंने? सॉरी। हाँ। और एक बार, रामात अर्थात अलग के, से अलग होने के अर्थ में, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। ठीक है, रामात पत्रम, रामात पत्रम आगच्छति, किम अर्थ का अस्य? राम के द्वारा पत्र आ रहा है। के द्वारा हो गए, हाँ, के द्वारा ये नहीं होगा। हाँ। राम से पत्र आ रहा है, राम से, सही तो है। वृक्षात करो राम, तो ठीक है। अस्तु, रामात आशय क्या है? आशय अत्र आगच्छ, मतलब राम से पत्र आ रहा है ना, एक पत्र। राम से। हाँ। देखो कभी भी पंचमी वहां होती है जहां अलग हो रहा हो, है ना। कहीं से भी किसी का भी वियोग हो रहा हो, अलग हो रहा हो, जैसे विद्यालय से घर जाता है, सह विद्यालयात् गृहं गच्छति, है ना। विद्यालय को छोड़ के जा रहा है। ऐसे ही ये एक वृक्ष है, वृक्ष से पत्ता अलग होगा तो क्या होगा, उसमें अलग हो रहा है ना, तो जिससे अलग होगा उसमें क्या होती है, पंचमी। तो उसमें ही हम कुछ भी, रामात पत्रम आगच्छति ऐसा लिखा है, तो राम से पत्ता आता है, राम से पत्ता आता है। राम पत्रम, वो पत्र, लेटर, लेटर। रामात पत्रम आगच्छति, राम से पत्र आता है, समीचीनम, परंच तावदेव। अस्तु भवतु। रामात पत्रम आगच्छति, राम से कोई एक लेटर है वो आता है, ठीक है। के द्वारा आप दूसरा भी लिख सकते हैं, एक उदाहरण। हाँ, दूसरा ही लिखना पड़ेगा, जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। दिख रहा है सबको? देखना दिख रहा है। हाँ। वृक्षात अर्थात वृक्ष से पत्र गिरता है, पतति अर्थात गिरना, वृक्ष से अलग हो रहा है ना। ऐसे ही जब विद्यालय से कोई अलग होगा, जैसे विद्यालय से कोई घर जा रहा है तो विद्यालय से अलग होगा ना, तो विद्यालयात् गृहं गच्छति, रमेशः विद्यालयात् गृहं गच्छति, सः देवप्रयागात् गच्छति। जब हम कह रहे थे ना देवप्रयागतः, यहाँ से वहां जाते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, हाँ, छत से ईंट गिरी, छत से ईंट गिरी, सब कुछ भी जहां से अलग होगा वहां। जैसे अस्वात् पतति, धावतः अस्वात् पतति, दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, ठीक है, गाड़ी से गिरता है। कहीं से भी अलग हो रहा होगा तो वहां क्या होगी, हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, वृक्षात। ऐसे भी कह सकते हैं ना मुझे, अहम देव प्रयागतः, देव प्रयागतः भी हो जाए। हाँ, तह भी होगा, वृक्षतः नहीं होगा। वो तह जब लेंगे तो हम से लेकर के कहते हैं, जैसे देव प्रयागतः हरिद्वारम पर्यंतम गच्छामि, हरिद्वार तक, देव प्रयाग से हरिद्वार तक जाता हूँ या जाऊंगा, गमिष्यामि, ठीक है।
ऐसे और दीजिए आप पंचमी के उदाहरण। और बोलो, आप बोलो। जैसे वृक्ष से, वृक्षात् पत्रम पतति, विद्यालयात् अहम गृहम, अहम रघुनाथ कीर्ति परिसरात् देहलीम गच्छामि, है ना, मैं यहाँ से जाता हूँ, वहाँ से आता हूँ, है। और कस्मात् त्वम, मैं किसी से पूछूंगा कहाँ से हो तुम, कस्मात् त्वम, है, कहाँ से, कुतः आगच्छति, कस्मात् आगच्छति मतलब कुतः आगच्छति, कस्मात् आगच्छति मतलब कहाँ से आ रहे हो, कुतः आगच्छति, है ना, कस्मात्, कस्मात् मतलब कुतः, तसिल प्रत्यय होता है, कुतः, कस्मात् इति कुतः, तस्मात् इति ततः आगच्छामि, ठीक है, ऐसे करके वही तस्मात्, वो सारे इसी के ही चलेंगे, है, ठीक है। रामस्य, अगला कौन सा करें, रामस्य, काके की, गागे की, रारे भी होता है ना, मेरा नाम, मम नाम, मम कहाँ का है, षष्ठी का ही, ठीक है। राम का घर बड़ा है। रामस्य गृहम विशालम, राम का अर्थात का आता है ना, काके की, गागे की और रारे की, राम का घर बहुत बड़ा है, रामस्य गृहम विशालम अस्ति भी कह सकते, राजशेखरस्य हृदयं विशालम, हाँ, राजशेखरस्य हृदयं विशालम विशालम वर्तते। और बोलो राजशेखर जी। मनीषस्य यानम अस्ति, हाँ, मनीषस्य द्विचक्रिका यानम अस्ति, समीचीनम। राजशेखरस्य दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी है, समीचीनम। आप सुरेशस्य, हाँ, सुरेशस्य पितुः नाम डॉट डॉट अस्ति, सुरेशस्य पितुः नाम हम्म, डॉट डॉट अस्ति, हाँ। क्या है बताइए। महेशस्य गृहं कुत्र वर्तते, हाँ, कुत्र अस्ति, कुत्र अस्ति, महेश का घर कहाँ है। सुरेशस्य आपणम कुत्र अस्ति, सुरेश की दुकान कहाँ है बताइए मुझे। कहीं किसी से पूछेंगे सुरेशस्य आपणम कुत्र अस्ति, सुरेशस्य लेखनी कुत्र अस्ति, सुरेश की लेखनी कहाँ है। मम कुंचिका कुत्र अस्ति, मेरी चाबी कहाँ है, मम दूरवाणी कुत्र अस्ति, मेरी दूरवाणी फोन, मेरा फोन कहाँ है, ठीक है। मम उपनेत्रम कुत्र अस्ति, अगर किसी भाई या भाई का हो तो मम भ्रातुः उपनेत्रम कुत्र अस्ति, समीचीनम। मम द्विचक्रिकायानम कुत्र अस्ति, ऐसे 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 आप दीजिए। तस्य उसका। अभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलग है, सेम ऐसे ही सेम है, बताएंगे पर उसको। शब्द अलग अलग होंगे, वो अगले कक्षा में बताएंगे, ठीक है। रामस्य, अभी रामस्य, पुल्लिंग लीजिए। रामस्य पुत्रः लवः, राम का, राम जी का मतलब राम का पुत्र, राम हाँ। का पुत्र लव है, हाँ, लव है। रामस्य पुत्रः लवः, लवः। हाँ। हाँ। मनीषस्य पुत्रः, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाँ। रमेशस्य गृहं कुत्र अस्ति, तत्र अस्ति, तत्र अस्ति। भवतः गृहं कुत्र अस्ति, भवतः गृहं, भवतः ये भी षष्ठी है। षष्ठी है, हाँ। बताएंगे। राम का, ठीक है, रामे अर्थात मैं पर होता है ना, मैं पर, ठीक है। तो रामे अर्थात रामे विश्वासः अस्ति, राम में विश्वास है मेरा, मम रामे विश्वासः अस्ति, मेरा राम में विश्वास है। मैं घर में प्रवेश करता हूँ, अहम गृहे प्रवेशम करोमि, गृहे अहम गृहे प्रविशामि, अस्तु। हस्ते, हस्ते पर भी अर्थ होगा ना यहाँ पे, देखिए। हाँ। हस्ते
सिद्धवर्तिका अस्ति, हाथ में, हस्ते हाथ लेखनी पर। अस्ति, हस्ते दूरवाणी अस्ति। हस्ते हाथ में, हस्ते रामे, रामे, रामे विश्वास, राम में विश्वास है। घर में क्या क्या है बोलेंगे तो गृहे सर्वम अस्ति है। घर के अंदर, घर में जो भी होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। मस्तिष्के की मस्ति, मस्तिष्के मस्तिष्के बुद्धि ही अस्ति, अस्ति है। अन्य प्रकोष्ठे किम किम अस्ति, प्रकोष्ठे व्यजनम अस्ति, दंडदीपः अस्ति, कटवस्त्रम अस्ति, समीचीन। दूरवाणी अस्ति, मनीष महोदय अस्ति। अब बोलिए, आप लोग बोलिए। बोलिए सभी। देखिए प्रथम का होगा रामः, विसर्ग लगेगा हर एक के सामने, क्या समझ रहा? रामः गच्छति, नॉर्मल शब्द होगा। रामः गच्छति, आगच्छति, रामः गच्छति, रामः पठति, रामः लिखति, मनीषः गच्छति, मनीषः पिबति, मनीषः निद्राति। रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। और जो श्लोक बोला था वो भी ऐसे ही बना दे। रामुः राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभियता निशाचर चमु, रामाय तस्मै नमः, रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, हे राम माम उद्धर। श्लोक ही है। ये श्लोक में मतलब ये पूरा कैसा उपयोग हुआ है, इनका अर्थ क्या है वो समझ में आता है। तो दूसरा क्या है, रामम, अहम रामम पश्यामि, अहम राम को देखता हूँ, रामम राम को देखता हूँ, रामेण राम से, राम के द्वारा, सीता या सह, यदि सह लगा हो तो क्या, रामेण सह गच्छामि, राम के साथ जाता हूँ, ठीक है। रामाय, राम को समर्पित करता हूँ। हाँ, तो यहाँ स्त्रीलिंग का कल देखेंगे, कल स्त्रीलिंग इसी प्रकार होगा, पर वहाँ पे शब्द थोड़ा अलग रहेंगे। यहाँ राम के जगह रमा होगा, ठीक है। अगले इसमें देखेंगे। और आज विशेष क्या है, बस इतना ही था। गिनती हो गए 100 तक, 100 से आगे देखेंगे। एक श्लोक है वो कल आपको बता देंगे, ठीक है। तो सभी लोग एक एक वाक्य बताइए। रामः, प्रथमा विभक्ति, रामः गच्छति, पठति, लिखति, इस तरह के। और राम छोड़ के अलग आकारांत शब्द देखिए कौन से हैं। नारायणः, रामः, मनीषः, राजशेखरः, रमेशः, शंकरः, बालकः, चालकः, विद्यालयः, वृक्षः, पुस्तकः, पुस्तकम, सॉरी पुस्तक नपुंसक शब्द है, पुस्तकम, ठीक है। और क्या है, हाँ, समापयतु अद्य आचार्याः। तो एक सुभाषित देखते हैं, मेरे पीछे आप कहिए और महोदय अर्थ बताएंगे, ठीक है। हाँ, मैं बोलूँगा। प्रथमेनार्जिता विद्या, प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, द्वितीयेनार्जितं धनम्। उच्चै वदन्तु, उच्चै, जोर से बोलिए। प्रथमेनार्जिता विद्या, प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, द्वितीयेनार्जितं धनम्, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, तृतीयेनार्जितं पुण्यं, चतुर्थे किं करिष्यसि, चतुर्थे किं करिष्यसि, चतुर्थे किं करिष्यसि, चतुर्थे किं करिष्यति वो। ओ क्षम्यतां, क्षमा चाहता हूँ। करिष्यति है, करिष्यसि नहीं। चतुर्थे किं करिष्यति, चतुर्थे किं करिष्यति। तो आप पूरा देखेंगे। प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं,
तृतीयेनार्जितं पुण्यं चतुर्थे किं करिष्यति। समीचीनम्। अब अर्थ बताएंगे इसका महोदय। देखो हमारी भारतीय परंपरा में 4 स्टेजेस में वो बांटे गए हैं, ठीक है। 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, आप तो सभी जानते हैं। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथमे अर्थात प्रथम उसमें है ना, प्रथमे नार्जिता विद्या, जो पहला चरण है 1 से 25 साल तक, उस समय हमको विद्या का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रथम ये अर्थात प्रथम में न अर्जिता, अर्जित मतलब ग्रहण करना, अर्जित करना, उसको लेना है ना। विद्या यदि हमने प्रथम में नहीं ली तो, अर्जित की तो, द्वितीय और दूसरे में क्या करना पड़ता है, धनार्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, धन का अर्जन, धन वगैरह कमाना है ना, पैसा वगैरह। तृतीय नार्जितम पुण्यम, तीसरे में पुण्य करना होता है। अगर ये तीनों में हमने कुछ नहीं किया तो चतुर्थे किम करिष्यति, चतुर्थे में क्या करेंगे, ये एक वो है। तो वही लिखा है, यदि जीवन के पहले भाग में विद्या नहीं कमाई, दूसरे भाग में धन नहीं कमाया, तीसरे भाग में पुण्य नहीं कमाया, तो चौथे भाग वृद्धावस्था में क्या करोगे, है ना। सही है। प्रथम अवस्था में अर्थात 1 से 25 साल की उम्र में जो होता है, जिसको हम पहला अवस्था क्या होती है, ब्रह्मचर्य अवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो ये 4 अवस्थाएं हैं। तो 1 से 25 साल तक हमने क्या करना चाहिए, विद्या का अर्जन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान लेना चाहिए। दूसरे में हमने धन कमाना चाहिए। द्वितीय नार्जितम धन, यदि धन नहीं कमाया, और तृतीय में हमने पूर्ण नहीं किया, तो चौथे में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ बचा ही नहीं, है ना। प्रथम में यदि विद्या का अर्जन नहीं किया, द्वितीय में धन का अर्जन भी नहीं किया, तृतीय में पुण्य भी नहीं प्राप्त किए, चौथे में किम करिष्यति, क्या करोगे चौथे में, वृद्धावस्था, कुछ भी नहीं। जब आपने पहले ही कुछ नहीं किया तो वृद्धावस्था में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, चलो यार टाइम निकल गया, अब क्या करते हैं, आगे कल करते हैं, कल करते हैं। आपको कितने साल हो गए, नहीं बताना है। मैं तो पहला अवस्था में हूँ। मैं तो हो गया पहली अवस्था गई, नहीं, मैं अभी विद्या अर्जन कर रहा हूँ। अब मेरा धनार्जन का समय आ गया। हाँ। लेकिन मैं इसमें भी धनार्जन नहीं करूंगा तो क्या ही करूंगा। और तीसरे में पुण्य, अर्थात पुण्य किसी भी प्रकार से हो सकता है, पूजा पाठ से भी हो सकता है, अच्छे कर्म से हो सकता है, परोपकार, दूसरे को कभी दुख नहीं अब देना, देखिए, कष्ट नहीं अभी देना, कोई परोपकार, सेवा करना। अभी देखिए किसी ने ये पुण्य, आयुष जी ने एक चार्ट भेजे हैं, सुपर चार्ट, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आयुष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सुपर चार्ट भेजा है। शिव नारायण भी भेजे थे पहले दिन, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव नारायण जी। पुण्य है, पुण्य कमा रहे हैं, आप तृतीय का अर्जन कर रहे हैं अभी से ही, तो ये हाँ, पुण्य हमें दिए, ये पुण्य नहीं, हम इसका सदुपयोग करेंगे। ये जो आपने सुपर चार्ट भेजा है, उससे हम एक प्रोडक्ट खरीदेंगे और लास्ट दिन को क्विज करेंगे, क्विज वो उनको देंगे, उनको विजेता को देंगे। हाँ, परसों एक विजेता हुआ है, उनको भेजना है, वो प्रोडक्ट का थोड़ा एक ये करना है, प्रमोशन करना है, उसके बाद उनको भेजने वाले हैं, भेजेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मिलते हैं आयुष जी, आपका भी मेरे एक बार अभ्यास करते रहिए, ऐसे आते रहेंगे आपको। तो इसका आप समझ पा रहे, जिस समय में जो करना चाहिए था वो नहीं किए तो अंत चौथे वाले में क्या ही करेंगे समय में, है ना, ठीक है। और याद भी तभी आता है, अक्सर ऐसे ये माया जगत है, अंतिम में ही याद आता है, अंतिम में याद। अब विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी नहीं करते, जब हम बड़े हो जाते तब हम छोटों को बोलते हैं अभी पढ़ लो, है ना, ऐसा ही होता है ये जीवन। हाँ, बहुत सारे होता है, मुझे भी कहते हैं कि आप भी से संस्कृत पढ़ो। और भी जैसे दूसरे जो वृद्धावस्था में हुए वो कहेंगे धन भी कमाओ, क्योंकि वृद्धावस्था में धन की भी बहुत जरूरत है। पुण्य कमाओ, क्योंकि आपके अनिष्ट का नाश होता है, उसमें कोई भी गलत कार्य होने वाले, अब आपके साथ कोई गलत घटना घटने वाली है, वो छीन हो जाती, किससे, पुण्य के अर्जन से। कैसे जुड़ रहे हैं, पहले एक सुभाषित था, पुण्यम
इच्छन्ति मानवाः मानवाः नेच्छन्ति हाँ मानवाः नेच्छन्ति मानवाः पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः हाँ देखिए पुण्य पुण्य के फल चाहते हैं पर पुण्य का करना नहीं चाहते। पाप के फल नहीं चाहते हैं लेकिन पाप पर करते हैं। कर बैठते हैं ठीक है करते हैं अस्तु ठीक है तो शांति मंत्र के साथ यह आओ, कक्षा यहीं समाप्त मनीषा। करते हैं अस्तु तर्हि शांति मंत्रेण एषा कक्षा संपन्न अत्रैव समाप्यते हाँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। शुभ रात्रि पुनर्मिलामः। ये क्या था रामाय चतुर्थी राम को वेद रघुनाथाय अपि सीतायाः पतये नमः तत्र लेखने दोषः अस्ति कृपया हाँ थोड़ा वो लिखने में थोड़ा दोष हुआ है वो आपको सही करके आज भेज दूंगा ठीक है अस्तु तर्हि पुनर्मिलामः आपसे हमने क्या गए ओके